वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। एक फिर से बड़ी अपडेट आ रही है और इस बार जो अपडेट आ रही है दोस्तों वो सीधे सीधे भारत सरकार की तरफ से आ रही है टीएटी की अनिवार्यता को लेकर। देखिए कुछ प्रश्न जो है वो शिक्षण मंत्री इनसे पूछा गया था, मतलब हम भारत सरकार की बात कर रहे हैं, इस पत्र में हम आपको समझाएंगे और उन्होंने इसको लेकर अपने जवाब क्या दिए हैं दोस्तों, इस पत्र के माध्यम से हम जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और अगर आप इस पत्र को हासिल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ से आप इस पत्र को हासिल कर सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम यहाँ पर आपको क्या है तारीख दिखाना चाहेंगे क्योंकि तारीख बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो 9 फरवरी 2026 मतलब आज ही का ये लेटर क्या है दोस्तों होने वाला है। और लालाजी वर्मा यहाँ पर बताया गया कि क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे। अब देखिए उनसे कुछ प्रश्न जो है दोस्तों वो पूछे गए थे। अब प्रश्न किस तरीके से बनते हैं। पहला जो प्रश्न है, क्या यह सच है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मतलब ACTE के दिशा निर्देशों के अनुसार वर्ष 2011 से पहले नियुक्त कई शिक्षक अभी भी देश में शिक्षक पात्रता परीक्षा संबंधित अनिश्चितता और प्रशासनिक बाधाओं का सामना कर रहे हैं? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। ओके, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन उनसे क्या पूछा गया है आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, हम बारी बारी इसके आंसर भी आपको बताएंगे उन्होंने अपने जवाब में क्या लिखा है। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या सरकार इस बात से अवगत है कि वर्ष 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति उस समय लागू नियमों और प्रक्रियाओं के तहत की गई थी जब देश में टीएटी अनिवार्य नहीं था, और यदि हाँ तो त्या संबंधी ब्यौरा आपका क्या है। चलिए उसका आंसर मतलब आपका क्या है। उसके बाद उनसे जो तीसरा प्रश्न पूछा गया है आप देखेंगे कि क्या सरकार का वर्ष 2011 से पहले विविधतम नियुक्त सभी शिक्षकों को टीएटी से पूरी तरह छूट देने के लिए एक स्पष्ट समान राष्ट्रीय नीति जारी करने का विचार है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके साथ कोई अन्याय ना हो, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। यह हो गया आपका थर्ड वाला क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन उनसे पूछा गया है, क्या सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगी कि टीएटी के अभाव में वर्ष 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों की सेवाएं, पदोन्नति और अन्य अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, तथा यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। और लास्ट का जो क्वेश्चन था, यदि नहीं तो इसका क्या कारण है, आप उत्तर यहाँ पर दे सकते हैं। ये हो गए क्वेश्चन। अब देखिए इस पर मंत्री जी ने क्या जवाब दिए हैं, वो जवाब भी दोस्तों देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर क्या है दोस्तों, 2011 के पहले का ही शिक्षकों का जिक्र इन्होंने अपने सवालों में किया है। मतलब आप ये मानकर चले कि जिनकी नियुक्ति 2011 के बाद हुई है उनके लिए कुछ भी यहाँ पर पूछा नहीं गया है, मतलब आपको टीएटी देना है, ये बात आपने मानकर चल लेना है। देखिए यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री जयंत चौधरी क्या कहते हैं, उनके जवाब आप देखेंगे तो को से डो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, मतलब आरटी की अगर आप बात करोगे, अधिनियम 2009 की धारा 23 की उपधारा 1 के प्रावधानों के अनुसार में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद NCTE ने दिनांक 23 अगस्त 2010 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा 1 से 8 तक के शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम योग्यताएं निर्धारित की है, जिसको हम टीएटी सीटेट वगैरह कहते हैं। अधिसूचना के एक मिनट दूसरा पेज इसका देख लेंगे। चलिए यहाँ पर इसका सेकंड पेज है। अधिसूचना के अनुसार शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी पास करना आवश्यक योग्यताओं में से एक है। ये बात हो रही है दोस्तों 2010 में इस तरीके से बताया गया था, ठीक है। उसके बाद मंत्री जी आगे क्या जवाब देते हैं, उन्होंने कहा है कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1 सितंबर 2025 को अपने निर्णय द्वारा बताया है कि अधिनियम की धारा 23 के तहत टीएटी निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं में से एक है और अधिनियम के तहत आने वाले स्कूलों में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए यह अनिवार्य होंगी। बात हो जाती है शिक्षण सेवक की, इसलिए मैं बता रहा हूं कि 2011 के बाद तो कोई चांस यहां पर दिख ही नहीं रहा है। चलिए उसके बाद की बात क्या है, आरटीए अधिनियम लागू होने से पहले भर्ती किए गए
एक मिनट, सेवारत शिक्षकों के संबंध में माननीय न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए व्यवस्था दी है कि जिन शिक्षकों की सेवा 5 वर्ष से अधिक बची है वे सेवा में बने रहने के लिए निर्णय की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के भीतर टीईटी उत्तीर्ण कर सकते हैं। जिन शिक्षकों की सेवा निर्णय की तारीख तक 5 वर्ष से कम बची है उन्हें टीईटी पास किए बिना सेवा निवृत्ति की आयु तक सेवा में बने रहने की अनुमति दी गई है। तथापि ऐसे शिक्षक तब तक पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होंगे जब तक वे टीईटी पास नहीं कर लेते। तो सीधे सीधे तौर पर जो कोर्ट का आदेश रहा है वही मंत्री जी का भी उद्देश्य यहाँ पर उत्तर रहा है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर आपकी सर्विस 5 साल से ज़्यादा बची है तो आपको 2 साल में टीईटी की परीक्षा पास करनी है, मतलब सितंबर 2027 तक। और अगर आपकी सेवा 5 साल से कम बची है तो आपको प्रमोशन चाहिए, तो फिर भी आपको टीईटी यहाँ पर क्या है दोस्तों, पास करना ज़रूरी है। इस तरीके से मंत्री जी यहाँ पर कह रहे हैं। हम उन्हीं की बातें आपको यहाँ पर दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से बता रहे हैं। वीडियो को लाइक करते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे बताया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि आरटीई अधिनियम के तहत संविधिक ढांचे के अनुसार मैं शिक्षक के तौर पर नियुक्त पाने की इच्छुक सभी लोगों के लिए, साथ ही पदोन्नति के माध्यम से नियुक्ति की इच्छा रखने वाले सेवारत शिक्षकों के लिए भी योग्यताएं अनिवार्य है। इस तरीके से उन्होंने अपने उत्तर यहाँ पर दोस्तों दिए हैं। और इस प्रकार जो है उन्होंने अपना स्पष्टीकरण भी एक तरीके से कहेंगे हम कि टीईटी को लेकर यहाँ पर जो है दोस्तों केंद्र मंत्री ने अपना स्पष्टीकरण दिया है। और जो भी उनके क्वेश्चन थे वो हमने साफ साफ तौर पर आपको पढ़कर यहाँ पर समाये दोस्तों, क्योंकि ये जो है क्रिटिकल मामला अब हो चला है, क्योंकि 2 परीक्षा ऑलरेडी हो चुकी है दोस्तों। और परीक्षा बताया जा रहा है कि अप्रैल मई में आपका फिर से टीईटी होना है, जून जुलाई में आपका सीटेट होना है दोस्तों। तो उसके लिए आपको क्या है, अपडेट अपने आप को रखना है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो बेहतर लगा है तो प्लीज़ लाइक कर लेंगे, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।